वैभव, सोना चांदी हीरे सब पृथ्वी से निकल रहे हैं। पूरी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बना रखी। मैंने क्या रखा है अपने पास? मैंने कुछ नहीं रखा, सब चीजें आपको दे रखी हैं, पर आपके कर्म ही आपका भाग्य बना रहे। अब उन भाग्य की मैं आपके पास, जिसके पास जितना लिखा उसको उतना प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए इंसान जो होता है अपने मूर्खतावश अपने जो भी उसको परिणाम प्राप्त होते हैं संसार में, उसके लिए वे अच्छी चीजों को तो कहता है मेरा भाग्य, बुरी चीजों को कहता है भगवान आपने ऐसा क्यों किया। ये उसकी सोच का फर्क होता है। ये सोच इसलिए उसकी हो रही है क्योंकि वो संसारी आदमी है। अब संसारी आदमी जो माया में लिप्त आदमी है, जो भोगी आदमी है, उसको यही चीजें विचार में आएंगी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। और बिना ज्ञान के आदमी क्या विचार करेगा? वो दूसरों पे दोषारोपण करेगा। बोलो गरुड़ भगवान की। तो चित्रगुप्त भी उन लोगों के विचार, पापियों के बारे में सारी चीजें जान करके चुप हो जाते हैं। उसके बाद में उनको दंड देने की आज्ञा प्रदान करते हैं। अब दंड क्यों दिया जाता है? दंड इसलिए दिया जाता है किसी चीज को शुद्ध करने के लिए। आप प्योर गोल्ड पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते ना। आप किसी सुनार के पास जाओगे, उसको 24 कैरेट गोल्ड दोगे, भाई इसमें से हमारे को गहने बना दो, तो उसमें क्या करता है? कुछ ना कुछ चीज मिलाई जाती है। फिर उसके बाद में जब वो गहने पुराने हो जाते हैं तो वापस उसको शुद्ध करना पड़ता है, वो चीज निकाली जाती है जो उसमें मिलाई गई है पहले। तो अब हमारे जो पूर्व जो दुष्कर्म है, जो हम पिछले जन्मों में हम कर चुके हैं, तो वो जीव जो है, प्राणी, उस कर्मों का फल जब तक भोग नहीं लेता, जब तक उनका परिणाम भोग नहीं लेता, तब तक शुद्ध नहीं होता। और जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक मनुष्य योनि नहीं मिलती। और मनुष्य योनि में भी बचे हुए कर्मों का परिणाम जो होता है वो आपको भोगना ही पड़ता है। बोलो गरुड़ भगवान की। देखो दिन रात 12 घंटे, दिन के 12 घंटे, रात के 24 घंटे में हम लोग न जाने कितने अपराध कर लेते हैं, कुछ जान करके कुछ अनजाने। जान करके कैसे? हमें पता है कि ये चीज नहीं है सही, फिर भी हम उसको करते हैं। अब वो चीजें ऐसी हो जाती है कि हमें लगती है कि आवश्यक है, पर शास्त्र कहता है कि ये चीजें आवश्यक नहीं है। शास्त्र कहता है सिद्धांत के साथ चलो, धर्म के साथ चलो, और जहां धर्म है वहां ईश्वर है। देखो बड़े बड़े महारथी थे, हैं? भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, ये सब जो है दुर्योधन की सेना में थे, पर कहां थे? अधर्म के साथ थे। कहां थे? अधर्म के साथ थे। दुर्योधन किसका प्रतीक था? अधर्म का, है ना। तो उनको पता था कि हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन हम अपने अपनी मजबूरी में, अपने अपने वचनों से बंधे हुए हैं, तो वहां खड़े थे। अब खड़े थे तो जब अधर्म के साथ खड़े हो, भले आप कितने ज्ञानी हो, भले आप कितने विद्वान हो, भले आप कितने महाबली हो, अंततः अंत होना ही है। उनका अंत हो गया। तो अधर्म के साथ जो खड़ा होता है उसका अंत होना है। जो दुष्कर्म करता है वो चाहे कितने ही आप एक्सक्यूज कर लो, कितने ही अपनी बातें तर्क वितर्क, कितने ही आप अपने प्रमाण दे दो कि साहब ये मजबूरी थी, ये बात थी, इसलिए हमने इनके साथ खड़े हुए, गलत तो गलत ही है। परमात्मा उसको कहते हैं गलत को आप ठीक तब कर सकते हो जब धर्म का सहारा लो, जब आप प्रायश्चित विचार करो। बोलो गरुड़ भगवान की जय। तो ये अब नरकों की ओर उनको ले जाया जाता है। अब नरकों में भी उनको भयंकर तकलीफ होती है, उनको भूख प्यास परेशानी, फिर यमदूतों की ताड़ना, उनके द्वारा मारा पीटा जाना, ऐसे करके उनकी स्थिति हो जाती है। और बार बार लोहे से, लाठियों से, मुद्रों से, भालों से, मूसलों से चैने बांध के, जंजीरें बांध करके और उनको ले जाया जाता है। जैसे सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार से उनको बांध करके ले जाते हैं और प्रत्येक नरक की उनको यातनाएं उनको भोगाते हैं। बोल गरुड़ भगवान की जय। देखो क्षणिक सुख पाने के लिए आदमी को कितना दुख भोगना पड़ता है। एक राजा की दासी थी जो राजा का बिस्तर वगैरह, उसकी शैया वगैरह साफ सफाई करके बनाती थी, उसके ऊपर बहुत से फूलों की व्यवस्था करके उसके बिस्तर को बहुत खुशनुमा बना करके रखती थी। एक रोज देखा कि अभी राजा को आने में समय है और मैं थक गई हूँ, थोड़ा 2 घड़ी इस पे विश्राम कर लूं। अब 2 घड़ी विश्राम करने पे उस कोमल बिस्तर के ऊपर वो लेट गई। लेटने पर उसको निद्रा आ गई। अब निद्रा आ गई तो इतने में उसको ख्याल नहीं रहा, राजा जी का आगमन हो गया महल के अंदर। राजा महल के अंदर आ गया, अपने शयन कक्ष के अंदर आ गए तो उन्होंने देखा दासी उसके बिस्तर पर सोई पड़ी है, और उसको जगा करके दासों ने उसको उठाया। बोला तेरी इतनी धृष्टता, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, हे दासी तू अपना कर्तव्य भूल करके राजा के बिस्तर पे सो गई, इसको
10 कोड़े की सजा दी जाए, उसको तुरंत जो है 10 कोड़े मारे गए। जब उसको कोड़े पड़ रहे थे, बड़े जोर जोर से हंसने लगी, तो राजा कहने लगा तू पागल तो नहीं हो गई सजा पा करके, और इतनी जोर से हंस रही है। बोला राजन, मैं थोड़ी सी देर के लिए अपना कर्तव्य क्या भूल गई, जिसकी वजह से मुझे 10 कोड़े की सजा मिली है। पर आप तो पूरे इस प्रदेश के राजा हैं, इस नगर के राजा हैं। आप जब दिन रात इतने अपराध करते हो, लोगों को न्याय ढंग से नहीं कर पाते हो, लोगों का न्याय उचित हिसाब किताब नहीं कर पाते हो, लोगों को ढंग से आप उनकी समस्याओं का निवारण नहीं करते हो, तो फिर आपको कितनी सजा मिलेगी। अब ये देख लो, जब जरा सी 2 घड़ी सुख के लालच के अंदर आकर के मैं अपना कर्तव्य भूल गई, मुझे 10 कोड़े की सजा मिली, तो हे राजा, आपके द्वारा जब दिन रात कितने अपराध होते हैं तो आपको कितनी सजा मिलेगी। बोलो गरुड़ भगवान की जय। इस कथा प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जीवन के अंदर, अभी हमें छूट मिली हुई है, 50 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की आयु है, उसे भोग रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से भोग रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं, ये कर्म ही हमारे दुखों और सुखों के कारण बनते हैं। इन कर्मों की वजह से ही इंसान जीवन में अनेक बार दुख की प्राप्ति करता है, सुख से मिलता नहीं है, चित्त में शांति आती नहीं है। सुबह आपके मन में अलग चीजें आती है, आप जब उठते हो, कई लोगों को रात को भी बिस्तर में नींद नहीं आ पाती है। सब कुछ है घर में, पर नींद नहीं, आंखों खटकती है बातें। आपके दिनचर्या में, आपके व्यवहार में जो चीजें चल रही है ना, वो आपको सोने कहाँ देती है। आप अन्याय करके बैठोगे तो आपको नींद कहाँ से आएगी। आप किसी को अप्रिय वचन बोलोगे, किसी के साथ दुखद व्यवहार करोगे, किसी का अपमान करोगे, तो नींद कैसे आएगी। बोले गरुड़ भगवान की जय। किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया तो आपको नींद कैसे आएगी। तो चिंता लोगों को बहुत होती है। मंदिरों में लोग जाकर बैठ जाते हैं, सत्संगों में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन वहां से जब उठते हैं तो जैसे आदमी अपने कपड़े झाड़ के उठता है, वैसे ज्ञान भी उनका वहीं रह जाता है। मात्र केवल आवागमन होता है, आना और जाना। अब जब आदमी संसार में मौजूद होता है, उसका जीवन चल रहा होता है, तो दान पुण्य वगैरह नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, दया धर्म नहीं करता, और तो और अपने खाने से पहले भगवान के नाम से इतना सा अपनी भोजन की थाली में से भगवान के लिए एक गिलास टुकड़ा भी नहीं निकाल पा रहा। ये तो भोजन कर रहे हैं हम लोग। खाना मिला तुरंत खा लिया, नाश्ता मिला तुरंत खा लिया, न नमस्कार किया और न भगवान के नाम से, प्रभु के नाम से अपने थाली में से निकाला। आप कहोगे भाई हमारी घरवाली ने निकाल दिया, माता जी ने निकाल दिया, बहन ने निकाल दिया, बस वही पर्याप्त है। अरे वो तो गृहिणी है, उसका काम है, उसने निकाला, लेकिन आपने अपनी थाली में से निकाला नहीं निकाला। भोजन ने आपको मिला, तो भोजन को ऐसे पाने से पहले, उसका सेवन करने से पहले कम से कम आप भगवान के नाम को धन्यवाद करें कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये जो आपने भोजन सामग्री सुलभ कराई है, उपलब्ध कराई है, प्रभु ये सबसे पहले आप भोग लगाइए। ओम गोविंदाय नमः, परमात्मा का नाम लेते हुए ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ऐसे कहते हुए परमात्मा के नाम से अलग धोने में या किसी प्लेट में एक आधा गिलास टुकड़ा निकालोगे, उससे कई जीवों का कल्याण हो जाएगा। बोलो गरुड़ भगवान की जय। देखो थोड़े थोड़े चीजों से दान हो जाता है। हम लोग दान करते ही नहीं है, इनकी वजह से ही हम लोग दुख पाते हैं। अब आलस की वजह से भी, अभी आपको बोले कि दरवाजा खोलने जाओ तो वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इतने आराम में बैठे हुए हैं कि हम लोग कहेंगे यहाँ से वो दरवाजा खोलने के लिए भी अगर कोई रिमोट हो तो वो बढ़िया, उसको चला लेंगे, है ना। ये स्थितियां हो रही हैं कि शरीर को हमने जिस जगह पे जैसा चलाया है, ऐसी स्थितियां हमारी हो गई है। बोलो गरुड़ भगवान की जय। अब कई जगह तो ऐसी स्थितियां हो जाती, कई लोग कहते हैं कि खाना भी कोई हमें अपने हाथ से जाके खिला ले। इतना आश्रित हो गए हम, हैं भाई। ऐसे हाथ धोए तो बर्तन आके नौकर हमारे पास लेके आए, उधर ही हाथ धोए, बिस्तर पे खा रहे हैं, बिस्तर पे कर रहे हैं। अब बिस्तर पे खाना पीना कौन करता है? बीमार आदमी। कौन करता है? बीमार आदमी। वैसे पालथी मार के आराम से जमीन पे बैठ के आदमी भोजन करे, वो ज्यादा बढ़िया है ना। लेकिन बिस्तर पे मजबूरी में चलो बैठ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन बिस्तर पे ही हम भोजन कर रहे हैं, बिस्तर पे ही हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये बीमार आदमी के लक्षण है। शरीर को हमने बीमार कर रखा है।
जैसी सुखों में से शरीर को हमने डाल रखा है, और ऐसा सुख हमें अगर किसी दूसरे के यहाँ 2 घड़ी नहीं मिले तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। बोलो गरुड़ भगवान की। तो यहाँ भी यमराज ने उन लोगों के साथ इस प्रकार से व्यवहार उनके साथ होता है। फिर वहां पे बैठ करके ये पापी लोग विचार करते, कभी संत की सेवा नहीं की, अब हम अपने किए गए पापों के फलों को भोग रहे हैं। कभी सत्संग में नहीं गए, कभी संतों को नमस्कार नहीं किया, कभी महात्माओं का हमने जो है उनके गुणों का गान नहीं किया, कभी हमने गौ माता के लिए जो है भोजन नहीं निकाला, कभी हमने कुत्ते के लिए भोजन नहीं निकाला, कभी हमने आए हुए अतिथि को भोजन नहीं कराया। ये सारी चीजें हमें उस समय याद आती हैं। देखो धर्म क्या कह रहा है, जब ये अच्छी चीजें आप करोगे ना तो आपका चित्त में बड़ी आनंद आएगा, शांति आएगी। आप मंदिर में बैठोगे, आप सत्संग में बैठोगे, आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। आप सोचोगे बड़े आनंद के साथ बैठे हैं, प्रभु की माया है यहाँ पे आपको विचलित नहीं कर रही है, आप बड़े प्रेम से वहाँ पे सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भगवान के भजनों का आनंद ले रहे हैं। आपके वो भजन और वहाँ का माहौल वो सब आपके साथ एक भक्तिमय वातावरण पैदा करता है। आपके चारों तरफ ईश्वर की जो माया आपको तंग नहीं करती है। संसार जिसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, संसार को कहते हैं। वो संसार की चिंताएं यातनाएं आपको परेशान नहीं कर रही हैं। इस समय न आपको किसी बीमारी का आपको मन में स्मरण आएगा, न आपको किसी प्रकार बिजली का बिल अन्य खर्चे आपको याद आएंगे, न कोई EMI याद आएगी। वहाँ बड़े आनंद के साथ घड़ी 2 घड़ी जो बैठते हो बड़ा आनंद आता है, चित्त को बड़ा प्रेम मिलता है, शांति मिलती है, भगवत भक्ति मिलती है। तो इसलिए आदमी मंदिरों में जाता है, इसलिए आदमी सत्संगों में जाता है कि वो 2 घड़ी हमारी पूरे 24 घंटे में सबसे अति उत्तम होती है। तो हम लोग इस वजह से वहां पे जाते हैं, लेकिन वहां से जब बाहर निकलते हैं फिर वापिस संसार की माया जो है हमें भ्रमित कर देती है। फिर वही चिंताएं, वही दुख हमारे मन में आ जाते हैं। फिर किसी अपने को देखते हैं तो उसकी पुरानी बातें याद आ जाती है। बोल गरुड़ भगवान की। तो यहाँ पापी इन चीजों को बैठ करके विचार कर रहा होता है कि मैंने हाथ में आया हुआ अमृत कलश गिरा दिया। ये मनुष्य योनि मिली ना, बड़ी एक बार ही मिलती है, एक बार नष्ट हो गया शरीर, बीमार हो गया है, उसकी बड़ी स्थिति खराब होती है, दुखदायी होती है। किसी बीमार आदमी से पूछ लो, वो दिन भर भगवान के आगे मन्नतें मांगता है, प्रभु ठीक हो जाऊं तो मैं ये कर दूंगा, अब की बार मैं अपने आप को सुधार दूंगा, अपनी आदतों को सुधार दूंगा, बड़ी भगवान से जतन करता है। जब कोविड में फंसे हुए थे ना लोग, ऐसे ऐसे स्थितियों में थे, वो लोग कह रहे थे भगवान ठीक हो जाए, अस्पताल से निकल जाए, क्योंकि अस्पताल में एक ही चीज थी, बोला नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो निकलोगे, नहीं तो मर के जाओगे यहाँ से। बोला गरुड़ भगवान की। ऐसे थे, मैं भी अस्पताल में था, बेड में था, वहां पे थे, चारों तरफ हम लोग बैठे थे, चारों एक चैम्बर था, हमें डाल दिया गया था उस पर, हम लोग अलग अलग इतने छोटे छोटे चैम्बर थे, उनमें डाल दिया था हम लोगों को। ना हमारे लिए नहाना ना धोना, ऊपर से एक चादर डाल देते, उसके ऊपर प्रेशर मार देते दवाइयों का, भाई ये हो गया हमारा स्नान, भाई वायरस खत्म हो जाए जैसे, है ना। दूर से ऐसे गोलियां फेंक के देते, उठा के गोली खा लेते हैं। आप कई बार कॉरिडोर में ऐसे गिर जाते कि इतनी शरीर में शक्ति नहीं थी कि वहां तक जा पाए, डॉक्टर को बोल पाए, डॉक्टर भी बड़े मुश्किल से आते थे। तो स्थितियां ऐसी थी, मैंने मृत्यु को आदमी इतनी करीब से देख रहा था, आज ये गया कल वो गया। जैसे भोजन लेने चले गए तो वहां पे दूर पे ट्रे पड़ी है, वहां से खाना उठा लिया, पानी की बोतल उठा ली, वापस अपने बिस्तर पे बैठ के वो खाना कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो मृत्यु को हमने साक्षात देखा। जीवन और मृत्यु की तुलना आदमी विषम परिस्थितियों में कर पाता है। अभी हमें जीवन मिला हुआ है, हम ठीक है? परमात्मा ने हमको सारी विपत्तियों से बचा रखा है, धन्यवाद करो भगवान का, और उसका भजन करो, सुमरन करो। जब भजन सुमरन करेंगे तभी हम इन पापों से निवृत्ति होगी, अन्यथा बड़ी दुखदायी स्थिति है। क्योंकि हमारे जो कर्म है ना, मैंने आपको बताया, वो 24 घंटे चलते हैं हमारे साथ, और कोई नहीं चले। जैसे किसी का ब्याज 24 घंटे चलता है ना, जिससे हम लोग उधार लेते हैं, ऐसे ही कर्म हमारे साथ 24 घंटे साथ चलते रहते हैं। इसलिए आप विचार करने की बातें होती हैं कि हमें क्या सेवन करना है, धर्म का सेवन करना है कि अधर्म का करना है। अधर्म का करेंगे तो चिंता आएंगी। याद करो, जिस दिन अधर्म के हिसाब से आपको फल मिलना चालू हो जाएगा तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, ऐसी दुर्गति हो जाएगी पूरी की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी। बोलो गरुड़ भगवान की जय। इसलिए विचार करने की बात ही है कि परिवार में बहुत अच्छा वातावरण बना के चलो, माता पिता परिवार भाई बहन सबसे प्रिय बात करो, अच्छे बात करो, अच्छे आचरण करो, सहना सीखो।
मम्मी है, पापा है, सास है, ससुर है, कुछ कह रहे हैं तो कहने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपके अपने ही तो है, जो जिससे प्यार करता है उसको कहने का अधिकार भी रखता है। तो सहना सीखो, विचार करना सीखो, जरा जरा सी बात में अपने और लोगों को ये चीजें, घर की बातें मत बताओ, घर के भेद मत बताओ। ये जो चीजें हम लोग करते हैं ना, यही हमारे दुखों का कारण है। बोलो गरुड़ भगवान की जय। देखो कोई वक्त निकालो, 12 घंटे अगर वो निकल जाए, आप उस झगड़े को सहन कर गए, अगले का हृदय खाली हो गया, उसको जो बोलना था बोल दिया, आपने सहन कर लिया। सहन करने में बड़ी ताकत लगती है साहब, झगड़ा करने में ताकत नहीं लगती है, क्योंकि मुंह से ही तो बोलना होता है। आपने सामने वाले को तुरंत जवाब दे दिया तो और क्लेश बढ़ेगा, लेकिन आपने सहन कर लिया तो परिस्थिति को आपने टाल दिया। जब परिस्थिति टल गई तो क्या होगा? अगर बोलेगा ऐसा कुछ बोला ही नहीं, सामने जवाब दिया ही नहीं, तो सास क्या कहेगी? भाई इतना मैंने बहू को बोला लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। आपको नहीं बोलेगी, लेकिन अपनी किसी सहेली को बोलेगी, अपनी किसी पड़ोसी को बोलेगी, अपने किसी रिश्तेदार को बोलेगी, हेलो मानो के चमारी पर बेचारी कुछ नहीं करती, कहना ही छोड़ देगी। बोलो गरुड़ भगवान की जय। इंसान को आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि होती है ना, कि मैंने किसी को व्यर्थ में कह दिया है ना, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मुझे रात को खाना दे रही है, मेरे पाँव दबा रही है, मेरा सर दबा रही है, मेरे को तेल की मालिश कर रही है, मेरे को चाय हाथ में ला के दे रही है, मेरी बहू कितनी गूंगी गाय है। बोलो गरुड़ भगवान की जय। और अगर आप सींग मारना चालू कर दोगे, सामने जवाब देना चालू कर दोगे, क्या होगा? आपका भी मन दुखी, उसका भी मन दुखी। फिर आपने वो बातें अपने पियर को बता दी तो वो पक्ष भी दुखी। तो सहना सीखो भाई। जैसे सर्दी गर्मी आती है तो आदमी सहता है, जो नहीं सहता है ना वो बड़ा कष्ट में होता है। बोलो गरुड़ भगवान की जय, है ना भाई? जय करे तो लगाया करो, ऐसा क्या दिक्कत है? बोलो गरुड़ भगवान की जय। हाँ, तो ऐसे पापियों को जो है बड़ी चीजें, बड़ी तकलीफें मिलती हैं। अब वहां पे बड़े बड़े पक्षियां होते हैं, बड़े बड़े विचित्र पक्षी होते हैं, वो अपने चोंचों से, अपने पंजों से उन पापियों को जो है ऐसे ताड़ित करते हैं, उनको मारते हैं, उनके शरीर में से मांस निकाल लेते हैं, उनकी आंखें नोच लेते हैं, उनके सर पे चोंच मार मार के खड्डे कर देते हैं। इस प्रकार से उनको पापियों को बड़ी ताड़ना की जाती है, क्योंकि जीवन में आपने झगड़े किए, आपने कलेश किए, तो उनका फल किसको भोगना है? उनको भोगना है। बोलो गरुड़ भगवान की जय। देखो गृहस्थी का भी सबसे बड़ा धर्म होता है दान करना। जब गृहस्थ जीवन में लाया है तो आप एक आदमी कमा के ला रहा है, उसकी कमाई में सबका हक है। किसका हक है? सबका हक है। आप जब जिस दिन अकेले कमाते हो ना, आपकी कमाई एक प्रकार की होती है। फिर जिस दिन आपकी पत्नी जुड़ गई तो पत्नी का भाग्य भी आपके साथ जुड़ गया, फिर कमाई में और बरकत हो जाएगी। फिर जिस दिन आपके बच्चे हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, घर में बाल गोपाल हो गए, तो फिर उनका भाग्य भी आपके साथ जुड़ जाएगा, है ना? माता पिता का तो भाग्य पहले से जुड़ा हुआ था, फिर बच्चों का भी भाग्य जुड़ जाएगा आपके साथ। ऐसे करते करते अब गृहस्थियों के पास सब लोग आते हैं, जिसके पास है उसी के पास जाया जाएगा।